तेरे बर्बाद होने से कोई आबाद हो जाए तो शराफत का तकाजा यह है कि तू बर्बाद हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये लाइनें ट्वीट की हैं। पूर्व डीजीपी की एक पहचान यह भी है कि वो जेडीयू के अब नेता भी हैं और आज दिन भर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें चलती रहीं कि डीजीपी नाराज हैं, आहत हैं एमएलसी नहीं बनाए जाने से। हालांकि डीजीपी का ऐसा कोई बयान हमने नहीं देखा, नहीं सुना। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चलती रही वो मैं आपको बता रहा हूं। शाम होते होते जब ये ट्वीट सामने आया तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए। सबके जहन में ये सवाल आता है, मेरे जहन में भी आता है, आपके जहन में भी आएगा और आता होगा कि जो डीजीपी रहते हुए जो गुप्तेश्वर पांडे लगातार सुर्खियों में रहे, अपने काम की वजह से फैसला ऑन द स्पॉट लेते रहे। उनकी एक पहचान यह भी रही कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने काफी काम किया, 200 से अधिक जगहों पर सभाएं की और सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो काफी सुर्खियों में रहे, दहाड़ते रहे, हुंकारते रहे। उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस का कारण ये बताया कि कुछ लोग पूरा जीवन मेरा बेदाग रहा है, कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में बिहार में चुनाव होने वाला है तो चुनाव आयोग मुझे हट जाने के लिए कहे, इससे अच्छा है कि मैं ही वीआरएस ले लूं। तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया। लगातार चर्चा रही और बिल्कुल यह तय माना जाता रहा कि वो बक्सर की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिला चूंकि बीजेपी के खाते में वो सीट चली गई। उसके बाद ये कयास लगते रहे कि पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता तब तक गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो चुके थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उनको जेडीयू की सदस्यता दिलाई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मैं नहीं भूल सकता क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे साथ एक घटना हुई थी जिसे दुनिया ने देखा, देश ने देखा। तो वो जेडीयू में शामिल हुए। उसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाए विधानसभा का क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। फिर कयास लगे कि वो बिहार में मंत्री बनाए जा सकते हैं और शायद शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर मद्य निषेध मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार हुआ, यह भी नहीं हुआ। चर्चा थी, सियासी गलियारों में यह चर्चा थी कि एमएलसी बनाए जाएंगे, एमएलसी भी नहीं बनाए गए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अब तक अपनी नाराजगी को कभी खुले तौर पर जाहिर नहीं किया है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी खुले तौर पर जाहिर नहीं किया। जेडीयू में आने के बाद उन्होंने यह कहा था कि नीतीश कुमार को मैं अपना नेता मानता हूं, लेकिन पद को लेकर उन्होंने कभी कोई बातचीत नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जैसे कद का कोई व्यक्ति जेडीयू ज्वाइन करता है, आपके जहन में भी यह सवाल होगा। चर्चा होती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाता है, मंत्री नहीं बनाया जाता, एमएलसी नहीं बनाया जाता, पार्टी में अब तक कोई पद भी नहीं है। जेडीयू के लीडर हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन पार्टी में उनका कोई पद भी नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे का कद समझाने की जरूरत नहीं है। वो किस कद के व्यक्ति हैं और किस कद के नेता हैं यह समझाना जरूरी नहीं है। बड़ा कद रहा है, इसीलिए यह सवाल है कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे को साइडलाइन क्यों किया गया।
इतने धूम धड़ाके से उनकी एंट्री जेडीयू में होती है और उसके बाद उनको पार्टी का कोई पद तक नहीं दिया गया। ये क्यों हुआ? गुप्तेश्वर पांडे शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में अभियान चलाते रहे। उन्होंने 200 से अधिक जगहों पर सभा की नशामुक्ति के खिलाफ, शराबबंदी को लेकर। और जब डीजीपी बने तो यह कहा गया कि नीतीश कुमार ने उनको उनके काम का इनाम दिया है। जब डीजीपी रहे तो खूब सुर्खियों में रहे अपने काम की वजह से, फैसला ऑन द स्पॉट की वजह से। कई फैसले ऐसे लिए जिसकी खूब चर्चा रही। रात को 2 बजे थानों में जाते और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर देते, फटकार लगा देते। पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार के डीजीपी को किसी ने नदी में तैरते हुए देखा। पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार के किसी डीजीपी ने बहुत साफगोई के साथ कहा कि अपराध रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, अपराध रोकना आम लोगों का भी काम है। अगर आप अपराधियों का महिमा मंडन करेंगे, उनको अपने घरों में बुलाएंगे, तो अपराध नहीं रुकेगा। ऐसे बयान देने की हिम्मत शायद बिहार के किसी दूसरे डीजीपी ने नहीं की होगी। इस बयान पर खूब विवाद भी हुआ, इस बयान पर खूब चर्चा भी हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खूब सुर्खियों में रहे। और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, और कोई भी व्यक्ति, राजनीति की थोड़ी सी समझ वाला व्यक्ति भी बहुत आसानी से अंदाजा लगा लेगा कि जब ऐसे कद का व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में शामिल हो रहा है तो कयासों से इतर कुछ भी नहीं होगा। अगर कयास है कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, अगर कयास है कि मंत्री बनना है तो मंत्री बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को उस राजनीतिक दल में पूरा सम्मान मिलेगा। आमतौर पर मैं सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसे कद का कोई भी व्यक्ति जब किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो यह अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जाता है कि इस पार्टी में इस व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन भूमिका है ही नहीं, इसलिए सवाल है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अब तक अपने दर्द को साझा नहीं किया है। अगर कोई दर्द रहा है उनका तो अपनी नाराजगी, अपना कोई गुस्सा उन्होंने जाहिर नहीं किया है। लेकिन आज जो 2 लाइनें उन्होंने ट्वीट की हैं, जो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है कि अगर तेरे बर्बाद होने से कोई आबाद हो जाए तो शराफत का तकाजा यह है कि तू बर्बाद हो जाए, तो आप उनके दर्द को समझ सकते हैं। न तो यूं ही वे ट्वीट करते हैं, ना यूं ही वो कोई बयान देते हैं, और हल्की बात तो बिल्कुल नहीं करते। सोशल मीडिया पर खूब छाए रहने वाले डीजीपी लंबे वक्त से खामोश हैं। पूर्व डीजीपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे। लाखों लोग जिनको देखते रहे सोशल मीडिया पर, और लाखों लोगों तक अपनी अपील को वो पहुंचाते रहे डीजीपी रहते हुए, अगर वो खामोश हैं तब भी ये अंदाजा लगाया जाएगा कि दर्द बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आहत तो हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के नेता आहत हैं। उन्होंने खुलकर अपने दर्द का इजहार किया और कहा कि कर्तव्य परायणता और निष्ठा जैसे शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो एक ट्वीट सामने आया पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे का, जिस पर हमने बातचीत की। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, वो क्या फैसला लेते हैं और कोई फैसला लेने वाले भी हैं या नहीं। लेकिन ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद आहत हैं।
इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।